Hello students. Today we will study class 9th English Kaveri book chapter number 1 How I taught my grandmother to read by Sudha Murthy. आज हम इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से समझेंगे. This story is set in a village in North Karnataka where a young girl lives with her grandparents. ये कहानी एक गांव की है जहां एक लड़की अपने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ रहती थी. In those days, newspapers and magazines used to come late and everyone waited eagerly for them. उस टाइम पर सब लोग मैगजीन्स का बहुत वेट करते थे. आवा, the grandmother, loved listening to the story काशी यात्रा. Her granddaughter used to read it for her every week. वो हर वीक इस कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाती थी अपनी ग्रैंडमदर को. One day, the granddaughter went away for a few days. Ava could not read the story on her own. और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब ग्रैंडडॉटर चली गई कुछ टाइम के लिए और आवा अब मुश्किल में पड़ गई. मैं स्टोरी कैसे सुनूं? आखिर आगे क्या हुआ? She felt very helpless and sad because she was dependent on others. उन्हें लगा कि बिना दूसरों की हेल्प के तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, मैं तो दूसरों पे डिपेंडेंट हो गई हूँ. दिस मेड हर रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग टू रीड. तब उन्हें समझ आया कि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है. दिस सिचुएशन क्रिएट्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी. आफ्टर फीलिंग हेल्पलेस, आवा डिसाइडेड दैट शी वुड लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. अब आवा ने डिसाइड किया कि वो पढ़ना और लिखना सीखेंगे. Even at the age of 62, she showed great courage and determination. 62 साल की एज में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. She set a clear goal for herself to read the novel काशी यात्रा on her own. उन्होंने एक गोल सेट किया, दशहरा तक मैं खुद पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी. She wanted to achieve this by दशहरा, also known as सरस्वती पूजा. ये उनका टारगेट था और वो इसे पूरा करना चाहती थी. दिस शोज़ हर स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट. इससे पता चलता है कि उनकी लर्निंग के लिए उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी. द ग्रैंड डॉटर टुक द रोल ऑफ अ टीचर एंड स्टार्टेड टीचिंग आवा हाउ टू रीड एंड राइट इन कन्नड़. अब ग्रैंड डॉटर उनकी टीचर बन गई थी. आवा was a very sincere student and followed everything carefully. आवा बहुत मेहनत से सीखने लगी. She practiced daily reading, writing and repeating the lessons again and again. वो रोज़ प्रैक्टिस करती थी. At first, it was difficult for her, but she did not give up. शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा पर उन्होंने हार नहीं मानी. Slowly and steadily she improved her reading skills. धीरे धीरे उनकी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स सब कुछ बहुत अच्छी होने लगी. This shows that with patience and hard work, learning becomes possible. इससे पता चलता है कि हिम्मत से सब कुछ पॉसिबल है. Finally, the day of सरस्वती पूजा arrived. ये वो दिन था जिसका आवा वेट कर रही थी. आवा picked up the novel काशी यात्रा and started reading it on her own. इस बार उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू किया. She was able to read it successfully without anyone's help. और वो बिना किसी हेल्प के अपने आप पढ़ पाई. She felt very proud and happy after achieving her goal. उन्हें अपनी मेहनत पर बहुत गर्व हुआ. As a mark of respect, she touched her granddaughter's feet. उन्होंने अपनी ग्रैंडडॉटर के पैर भी छुए. दिस शोज़ दैट अ टीचर डिज़र्व्स रिस्पेक्ट नो मैटर द एज. इससे पता चलता है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाहे उनकी एज कितनी भी हो. दिस स्टोरी गिव्स अस अ वेरी पावरफुल मैसेज अबाउट लर्निंग. इट टेल्स अस दैट लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट. सीखने की कोई उम्र नहीं होती. विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एनीवन कैन अचीव देयर गोल्स. मेहनत और लगन से सब कुछ पॉसिबल है. द स्टोरी ऑल्सो शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट.
अपने आप पर डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है। इट हाईलाइट्स द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत स्पेशल है। ओवरऑल द स्टोरी इंस्पायर्स अस टू कीप लर्निंग थ्रू आउट अवर लाइफ। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमने इस स्टोरी से ये सब सीखा। दिस स्टोरी teaches us a very important life lesson. We should never feel shy or afraid to learn something new. हमें सीखने से कभी शर्माना नहीं चाहिए। No matter what our age is, we can always start learning. चाहे उम्र कुछ भी हो, हम शुरू कर सकते हैं। Hard work and determination always leads to success. मेहनत और लगन हमेशा सफलता देती है। Education gives us independent and confident. शिक्षा हमें सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाती है। So always keep learning and never give up. तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सीखते रहना चाहिए। It is never too late to learn. Thank you for listening